सरकार ये मजबूर कर रही है सर हमें करने के लिए। मेरे दो बच्चे हैं, उसको मैं छोड़ के यहाँ दिन महीने से बैठी हूँ। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है सर, लेकिन नारी को इस तरह धूप में पड़ी हुई देख रहे होंगे। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हम जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिलते हैं सर। क्या इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे थे कि हम बैठे, इसीलिए कि हम अपने मौत को यहाँ पे रखे। मेरी बच्ची का क्या हो गया, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। नारी सशक्तिकरण का भाषण देते हैं सरकार, लेकिन उसको ढोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 90 विधायक एक भगवान के रूप में हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमको आश्वासन नहीं नियुक्ति चाहिए। अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्या ये मेरे बच्चों को सहारा देंगे सर? घर वाले रोज फोन करके कहते हैं कि बच्ची याद कर करके रोती है, आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे नियुक्ति लेके जाना है सर। बिना नियुक्ति के नहीं जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी धूप में पड़े, लेकिन नहीं जाऊंगी सर मैं। ये एक माँ की आवाज़ है, देख रहे हैं हाथ जो है वो तक कांपने लगे हैं, शरीर जल रहा है, तप रहा है। गर्मी ऐसी है और ऐसी गर्मी में ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाथ पैर कांप रहे हैं, आंख से आंसू निकल रही है। एक माँ की आवाज़ है, एक बेटी की आवाज़ है, एक बहू की आवाज़ है। ये गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में आप क्या नंगे पैर बाहर निकल सकते हैं? रोड पे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, पैर जल जाएगा। लेकिन इस समय मैं तूता धरना स्थल जो है वहाँ मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, मेरे पीछे क्या मेरे आजू बाजू आप तस्वीर देखिए किस तरह से ये जो डीएड अभ्यर्थी हैं, ये जो तपती गर्मी में, ये याद रखिएगा रायपुर की गर्मी है और पूरा दोपहर का समय है और तपती गर्मी में जो है ये दंडवत प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या कारण है, इसके लिए जो है हम बात करेंगे। लेकिन समझिएगा कि आपको जितने भी अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं, सब अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम निकाला था। एग्ज़ाम निकालने के बाद पिछले 3 महीने से जो तूता धरना स्थल, ये तूता धरना स्थल सरकार ने बना के दिया है धरना प्रदर्शन करने के लिए। नया रायपुर में यहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कारण क्या है वो समझते हैं। क्यों दीदी, ये आज क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? सरकार ये मजबूर कर रही है सर हमें करने के लिए। हम बहुत पीड़ित हैं सर। मेरे दो बच्चे हैं, उसको मैं छोड़ के यहाँ दिन महीने से बैठी हूँ। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हम जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिलते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जीतने के बाद भी हम विधानसभा या आग्रह करने जा रहे हैं कि हमारी ओर ध्यान आकर्षित करें, हमें नियुक्ति दे दे और यहाँ से मुक्ति करे, या तो हमें नियुक्ति दे या मृत्यु दे सर। बहुत थक चुके हैं हम लोग। मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ सर, छोटा सा बच्चा है मेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करेगा? मैं अपनी हक को लेने के लिए बेबस हूँ सर। नारी सशक्तिकरण का भाषण देते हैं सरकार, लेकिन उसको ढोंग करते हैं, हमारे साथ छलाव करते हैं। क्या इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे थे कि हम बैठे, इसीलिए कि हम अपने मौत को यहाँ पे रखे? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग पढ़ लिख के गलती किए थे क्या? जो ये दिन देखना पड़ रहा है हम लोगों को, नारियों को क्यों पढ़ाते हैं? इसे बंद करो, नहीं तो नारी सशक्तिकरण का ढोंग बंद करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको बंद करो। अगर नहीं पालन कर सकते तो इसे बंद करो। अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्या ये मेरे बच्चों को सहारा देंगे सर? क्या मेरे सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनको सहारा देंगे ये सरकार? क्यों इतना बड़ा भाषण देते हैं? जब मैं फिर फर्स्ट लिस्ट लेके आई हूँ, फर्स्ट डिवीजन लेके आ रही हूँ, तो मुझे नियुक्ति क्यों नहीं मिल रहा है? मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार को। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो बड़ा है सर? मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों का जिम्मेदारी लेंगे, मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेंगे ये सरकार? क्यों हमें इतना परेशान कर रहे हैं? हमें काला पानी पिला रहे हैं या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है सर? कड़ाके की धूप देखिए आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक माँ की आवाज़ है, देख रहे हैं हाथ जो है वो तक कांपने लगे हैं, शरीर जल रहा है, तप रहा है। गर्मी ऐसी है कि अगर मैं अभी जूता उतार दूं तो मेरा पैर जलने लगे और ऐसी गर्मी में ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाथ पैर कांप रहे हैं, आंख से आंसू निकल रही है। एक माँ की आवाज़ है, एक बेटी की आवाज़ है, एक बहू की आवाज़ है। ये कुछ हो जाता है तो क्या सरकार उनके परिवार का ध्यान रखेगी, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। कोर्ट से जीत गए दीदी, पर अभी तक कुछ मिला नहीं।
जी सर, हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों से जीते हुए हैं, फिर भी सरकार हम लोग को पक्ष में कुछ काम ही नहीं कर रही है सर। ना जाने क्यों हम लोग के लिए इतना क्यों ये वो हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं क्या करूँ, इतनी तपती धूप में दंडवत प्रणाम करके विधानसभा सत्र की ओर जा रही हूँ, ये कामना लेके कि अब तो हमें डीएड वालों को नियुक्ति दे देगी सरकार। अगर नहीं देती है तो हम लोग क्या मुंह लेके जाएंगे सर। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के आई हूँ, इस तपती धूप में पड़ी हूँ यहाँ। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है सर, लेकिन नारी को इस तरह धूप में पड़ी हुई देख रहे होंगे तो उन लोग पता नहीं उन लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ऐसे पड़े हैं, तब भी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरी बच्ची का क्या हो गया, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। घर वाले रोज फोन करके कहते हैं कि बच्ची याद कर करके रोती है, आ जाओ आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे नियुक्ति लेके जाना है सर। बिना नियुक्ति के नहीं जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी धूप में पड़े पड़े, लेकिन नहीं जाऊंगी सर मैं। ये देखिए, आपको आंसू दिखाई दे रहे होंगे और ये तपती गर्मी, रायपुर की गर्मी, हम बता ही रहे हैं कि गर्मी कैसी है। ऐसी गर्मी में दंडवत विधानसभा की ओर जा रहे हैं। ये अपने में एक प्रदर्शन है और इसका कारण जो है ये है कि 2300 पदों पे डीएड अभ्यर्थी जो हुए थे निकले थे, तब से अभी तक नौकरी नहीं मिली है। कोर्ट जो है उसने फैसला दे दिया कि इनको नौकरी दी जाए। आपसे ही बात करता हूँ, क्या फैसला था कोर्ट का, कब एग्ज़ाम हुआ, पूरी चीज़ें बताइएगा। एग्ज़ाम 2023 में हुआ था जून में, और उस समय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था हमारा विज्ञापन। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि बीएड अलाउ नहीं है प्राथमिक शिक्षक में, और उसी समय तत्कालीन सीएम ने उसको बाहर कर दिया बीएड को, और डीएड का लिस्ट जारी कर दिया था। लेकिन बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसमें स्टे लगा दिए। फिर बीएड वालों को लिस्ट जारी कर दिया गया और 2600 बीएड वाले को ज्वाइनिंग दे दिया गया। उसी बीच में हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया कि बीएड को हटाया जाए और उसकी जगह में डीएड वालों का मेरिट लिस्ट रीअरेंज किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है और ये हमारा 3 साल हो गया है, और आदेश के ऊपर आदेश, आदेश के ऊपर आदेश भी हुआ है, और अवमानना 10 अवमानना हुआ है इसमें, तब जाकर 5वां लिस्ट जारी हुआ है डीएड वालों का। ऐसा है। तो अभी तक कुछ सरकार की तरफ से आया, किसी प्रशासनिक आदमी को या कि आपसे मुलाकात की हो, बोला हो कि कोई आश्वासन दिया हो? हम लोग 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे हुए थे सर, और उसी बीच एक हफ्ते के बाद डीपीआई से अधिकारी लोग आए थे और हमारे आमरण अनशन को तोड़वाए हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है, हो जाएगा अगले के मिनट में करके। हम लोगों ने बड़े अधिकारी समझ करके उसका सम्मान करके हमने अनशन अपना तोड़ दिया है, लेकिन उसको आंशिक रूप से कर दिया है। 10-5 लोग रह रहे हैं और अभी तक कोई वो उस पर अमल हुआ ही नहीं सर। ये जितने भी लोग आपको ज़मीन में लेटे दिखाई दे रहे हैं, ये डीएड अभ्यर्थी हैं जो इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में जो है इस तरह ज़मीन में दंडवत होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्योंकि इनको नियुक्ति चाहिए। और हमने भी कोशिश की कि इनका दर्द समझें, इसलिए हम भी नंगे पैर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चल तक नहीं पा रहे हैं। जो हमारा पैर है इतना ज़्यादा जल रहा है, लेकिन वही अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर दंडवत होकर पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीर एक बार, किस तरह से सभी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। और इसी तरह पिछले 3 महीने से इसी तूता धरना स्थल पर पिछले 3 महीने से जो है ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। और देखिए कईयों के हाथों में जो है छाले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दिख रहा है आपको छाला, यहाँ पर ये जो है छाले तक पड़ गए हैं। इस तरह की गर्मी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है इनको। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब ऐसा, जिसमें आपको खुद दिक्कत हो? देखिए सर, हम शांतिपूर्वक, आज 82वां दिन है हमारे आमरण अनशन का, उसके बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन किए, लेकिन बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 90 विधायक एक भगवान के रूप में हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमको आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए। और जो सहायक शिक्षक के रिक्त पद हैं 2300 पोस्ट, उस पर जल्द से जल्द डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना चाहिए सर, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभ्यर्थी जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का प्रदर्शन क्यों? दीदी, क्यों अपने शरीर को जला रहे हो?
सर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोग 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे और सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारा हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर हम लोग को आश्वासन बस मिल रहा है। तो हम लोग को नियुक्ति चाहिए सर। मैं खुद एक आदिवासी बेटी हूँ और इतना स्ट्रगल करके यहाँ पर आई हूँ सर। तो सर आज हम लोग विधानसभा में अपना दंडवत प्रणाम करके मनाना चाहते हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, हमारे दुख तकलीफ पीड़ा को समझे और हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन का कारण यही है कि नियुक्ति जो 2300 अभ्यर्थी हैं, जो रिक्त पद हैं उनमें अभ्यर्थी दो, और इसी नारे के साथ इसी के साथ यहाँ पे जो है प्रदर्शन चल रहा है और इसी तरह से विधानसभा की ओर जो है दंडवत होकर बढ़ रहे हैं। और विधानसभा यहाँ से अभी बहुत दूर है। इस तपती गर्मी में इस तरह का प्रदर्शन, और इसके पहले भी जो है यही अभ्यर्थी अंगारों में चलकर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर वो अंगारों तक में चलते दिखाई दिए थे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।